आम के पेड़ के नीचे बैठे चुड़ैल वाली आहिस्ता आहिस्ता डर जाएगा। आम के पेड़ के नीचे चुड़ैल ही है बात है एक पुराने गांव की, जो खेतों और जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के आखिर में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। दिन में वह पेड़ आम लगता था, उस पर मीठे आम लगते थे। बच्चे इसके नीचे खेलते थे। लेकिन सूरज ढलते ही कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, रात को इस आम के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल बैठती है। जैसे ही रात गहरी होती, हवा ठंडी हो जाती, पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते और दूर से एक आवाज आती, हू वू, हा हा हा, खिच खिच। वो आवाज सुनकर लोगों के दिल कांप जाते। एक रात गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते अंधेरे में इसी पेड़ की तरफ चले गए। चांद बादलों के पीछे छुप गया। अचानक बच्चों ने महसूस किया कि किसी के चलने की आवाज आ रही है। छुप, छुप, छुप। लेकिन आवाज उल्टे कदमों की थी। एकदम आम के पेड़ के नीचे से एक स्याह साया उठा। वो चड़ेल थी। बिखरे बाल, काली साड़ी, लंबे नोकीले नाखून, आंखें खून की तरह सरख और मना से सड़ी हुई बदबू। उसने खड़दरी आवाज में कहा, आ गए मेरे खाने, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। बच्चे चीखने लगे, हमें छोड़ दो, माफ कर दो। चड़ेल ने जोरदार कहकहा लगाया, हा हा हा, चड़ेल कभी माफ नहीं करती। बच्चों की चीखें सुनकर गांव के बड़े बूढ़े सब दौड़ते हुए आए। सब ने हाथ जोड़ लिए, रोने लगे, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, माफ कर दो। चड़ेल की गर्दन अजीब तरह से मड़ गई और वो बोली, मुझे माफिया नहीं चाहिए, मुझे इंसानों का गोश्त चाहिए। अचानक हवा तूफान बन गई। आम के पेड़ की शाखें चरचराने लगीं। कड़क, कड़क। फिर जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगें। चब चब चर। कहते हैं इस रात बच्चे, जवान, बूढ़े, कोई नहीं बचा। चड़ेल सबको एक एक करके खा गई। सुबह हुई तो सूरज निकला, पर गांव में सन्नाटा था। घर खाली थे, दरवाजे खुले थे। आम के पेड़ के नीचे खून के धब्बे थे और जमीन पर सिर्फ उलटे पैरों के निशान। आज भी अगर कोई मुसाफिर रात को इस रास्ते से गुजरता है तो इसे आवाज सुनाई देती है, "हू, मैं अभी जिंदा हूं, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठी हूं, और जो पीछे मुड़कर देख ले, बोल रही हो।" आम के पेड़ के नीचे चड़ैल की सदा अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। गांव के बाहर वही पुराना आम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे कोई दिन में भी देर तक नहीं रखता था। हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। सर, सर। अचानक आम के पेड़ के नीचे से एक स्याह साया उभरा। वो चड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल अंगारों की तरह, नाखून लंबे और मुड़े हुए। इसका मना आहिस्ता आहिस्ता खिला और एक भारी खिरदरी आवाज निकली, हो, सुन लो सब लोग। करीब से गुजरने वाले लोग कांपने लगे। चड़ेल ने इल्टे पांव एक कदम आगे बढ़ाया। मैं इसी आम के पेड़ के नीचे बैठी हूं, इसने हिनस्ते हुए कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब। फिर उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, लेकिन एक रास्ता है बचने का। हुआ रख गई। सन्नाटा छा गया। चड़ेल ने अंगुली उठाकर कहा, मुझे सब्सक्राइब कर लो। उसकी हिंसी जंगल में गूंजने लगी। हा हा हा। फिर वो गर्राई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सबको खा जाऊंगी। इसके दांत चमके, मिना से अजीब आवाज आई, चब चब चर। लोग कांपते हुए बोले, प्लीज, हमें छोड़ दो। चड़ेल झुककर आहिस्ता बोली, प्लीज, हाँ, मुझे भी प्लीज चाहिए। सब्सक्राइब करो अभी। फिर इसने जोर से चीख मारी, वरना याद रखो, मैं रात को तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी और आम के पेड़ के नीचे से तुम्हें पकारूंगी। वो सब्सक्राइब करो वो। कहते हैं जो इस आवाज को सुनकर भी ना माना। अगली रात इसके दरवाजे पर इल्टे पीरों के निशान मिले और आम के पेड़ के नीचे चड़ेल की हिंसी आज भी गूंजती है। हा हा, सब्सक्राइब। अगर